moment are so powerful that by hook or by crook, they capture the highest posts in government and harass countless of people on the plea of national security or some emergency. Then again, one asura defeats another asura, but the public continues to suffer. Therefore, the entire world is in a precarious condition. And the only hope is this Hare Krishna movement. Lord Nrsingadev appeared when Prahlad was excessively harassed by his Asuric father. Because of such Asuric fathers, that is, the ruling politicians, it is very difficult to press forward the Hare Krishna movement. But because Krishna has now appeared in his holy name through this movement, we can hope that these Asuric fathers will be annihilated and the kingdom of God established all over the world. The entire world is now full of many asuras in the guise of politicians, gurus, sadhus, yogis and incarnations. And they are misleading the general public away from Krishna consciousness, which can offer true benefit to human society. Srimad Bhagavatam 10:3-21. Okay, that's this is Vasudev ji. When Lord Krishna appeared, Hindi, English ठीक रहे. भगवान प्रकट हुए देवकी वसुदेव जी के पास में. यहाँ पर वसुदेव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान का तो जो मुख्य उद्देश्य जो भगवत गीता में उन्होंने बताया कि परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय से दुष्कृताम, तो साधुओं का त्राण कैसे करते हैं भगवान? साधु क्या इच्छा करते हैं? शुद्ध भक्त भगवान के दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान के आनंद के लिए ही. साधु लोगों का काम क्या है? भगवान का आनंद वर्धन. तो भगवान भी साधुओं का आनंद वर्धन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनको त्रास किस चीज का? उन्हें मतलब उन्हें बेचैनी या उनको उत्कंठा किस चीज की है? भगवान के संग करने, भगवान का संग करने की, भगवान का दर्शन करने के लिए उत्कंठित है. तो जो मन में इच्छा संकल्प होती है साधु की, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं. तो परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम. साधुओं को और तो कोई, साधु मतलब भक्तगणों को और कोई चिंता होती है क्या? दूसरे संकट को दूसरे, लेकिन वो उत्कंठित है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के साथ खेलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए. तो भगवान साधुओं के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए आते हैं. और विनाशाय से दुष्कृताम, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो साधुओं को भगवान की भक्ति करने भी नहीं देते, इसलिए उन दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं. तो कलयुग में भगवान आते हैं, संभवामी युगे युगे जो भगवान कहते हैं. तो कलयुग में किस रूप में आते हैं? देखिए, इस बात को समझना बहुत अच्छी तरह से कि सत्ययुग में भगवान आते हैं ना, तो भी असुरों का वध करते हैं. लेकिन सत्ययुग में इतना सत का प्रभाव, प्राय सभी ब्राह्मण है सत्ययुग में, लेकिन फिर भी असुर तो होते हैं कि जगत त्रिगुणात्मक जगत है. लेकिन भगवान, साधु लोग एक लोक में रहते हैं, दूसरे लोक में असुर लोग रहते हैं. तो भगवान उनका वध उनको करके फिर आने ही नहीं देते. त्रेता युग में थोड़ी धर्म की ग्लानि हुई, तो क्या करते हैं कि एक ही धरातल पर असुर और देवता लोग या भक्त लोग आ जाते हैं. तो भगवान वहां जाकर, जैसे राम जी त्रेता युग में लंका में जाकर दुष्ट का विनाश किया, जहां भी गए जाकर किया नहीं. द्वापर युग में एक ही कुल में सुर और असुर, देवता लोग और दुष्ट लोग आ जाते हैं. कौरव पांडव एक ही कुल है, एक ही वंश में आ गए.
तो भगवान ने उनको भी तो डिवाइड किया, दुष्टों को मारा, जो दुष्टों का साथ दिया उनको भी नाश किया। लेकिन कलयुग में बड़ी विचित्र अवस्था है। कलयुग में तो एक ही शरीर में कभी सुर और कभी असुर, कभी हमारा मन भक्त जैसा सोचता है और कभी कभी तो दुष्ट जैसा बन जाता है। तो भगवान बोले ये तो बड़ी मुश्किल बात है, प्रॉब्लम फॉर भगवान, क्या करे, मैं युग धर्म का पालन कैसे कर रहा हूँ, यदि उसको मारता हूँ तो साथ में भक्त भी मर जाएगा। ये भगवान ने ऐसा साधन अपनाया कि उसको अपनाने से दुष्ट तो मर जाएगा, हाँ, मन जब दुष्ट बनता है वो दुष्टता तो चली जाएगी, वो जो भक्ति है वो पुष्ट हो जाएगी। तो नाम संकीर्तन से दुष्टता भी समाप्त हो जाती है और भक्ति एकदम पुष्ट हो जाती है। एक साथ भगवान ने नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, हम व्यक्तिगत रूप से, भगवान ने भगवत गीता में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, बाकी सभी यज्ञ एक अनुष्ठान के रूप में है, सभी क्योंकि सम्मिलित होते हैं तो सब होता है, लेकिन सभी यज्ञों की पूर्णता कलयुग में नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन समन्वित कोई भी अनुष्ठान तो वही सफल माना गया, और विशेष रूप से यही नाम की महिमा है। तो हमें नाम के अनुशीलन में ये पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान स्वयं ही नाम रूप में हमारे जीवन में आए हैं। वो बताया कि कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और इसीलिए भगवान कृष्ण भी उस युग धर्म का पालन करने के लिए, दूसरे युगों में तो भगवान का प्रकट सब जान जाते हैं भगवान है, लेकिन कलयुग में तो नाम का प्रचार करना है, तो नाम का प्रचार कौन करेगा, भगवान करेंगे, भक्त करते हैं। तो भगवान भी भक्त बनकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमित। वो भगवान भी स्वयं कृष्ण है, कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन करते हैं, या कृष्ण वर्ण के हैं, वर्ण मतलब जाति, कृष्ण रंग के भी है, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब जाति, वर्णन मतलब जो कीर्तन करते हैं, कृष्ण का वर्णन करते हैं। लेकिन उनकी त्रिषा अंग कांति अकृष्णम है। कोई कहे कि कोई कृष्ण वर्ण का हो और उसकी अंग की ज्योति अकृष्ण हो, गौर हो, ये कैसे संभव है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ भगवान जब भी आते हैं उनके संग पार्षद, उनके अंग उपांग आते हैं, तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, अपने संगियों के साथ क्या करते हैं, प्राय संकीर्तन यज्ञ में सभी को उत्साहित करते हैं। यज्ञ ही संकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन यज्ञ में पूरे विश्व को किया। यजंती ही सुमेध से, और जो सुमेध से है, जो पवित्र शुद्ध बुद्धि वाले होंगे वो उनकी उपासना करेंगे, जो स्वयं भी नाम संकीर्तन में अभी अपने संगी साथियों के साथ, पार्षदों के साथ नियोजित है। तो विचार कीजिए, जो कृष्ण वर्णम, इसके 3 अर्थ बताए ना, कृष्ण वर्णम अर्थात जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, या कृष्ण जाति के हैं, या कृष्ण जिनका रंग है सांवला। कृष्ण वर्ण मतलब काले वर्ण वाले, एक तीनों अर्थ में भी इसका अर्थ घटित होता है। लेकिन उनके अंग की ज्योति क्या है, अकृष्णम, मतलब गोरी है। जैसे इंद्र नीलमणि होती है ना, आप हिंदी समझते हैं, इंद्र नीलमणि की जो द्युति है प्रकाश, वो कैसा निकलेगा, ब्लू, ब्लू मणि को क्या बोलते हैं, जूल, है ना। इंद्र नीलमणि से जो ज्योति निकली वो भी नीली होगी। तो यहाँ पर कहें कि वो कृष्ण वर्ण के तो हैं, लेकिन उनकी ज्योति गौर है। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, एक प्रकार से संभव है। जैसे ये जो भी ज्योति है, इसके ऊपर ही आप कवर कर दो
पीले रंग का, या नीले रंग का बल्ब है, उसकी ज्योति भी ब्लू कलर की होगी, ले उसके ऊपर पीले रंग का लगा दो कागज, तो पीली ही ज्योति आएगी। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अंतः कृष्ण बहिर्गौरव, अंतर में कृष्ण ही है वो सांवले, लेकिन बाहर राधा रानी के भाव को लेके आए हैं। भाव आया तो राधा रानी का अंग भी आ गया, अंग की ज्योति भी आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित रूप करते, उनके दर्शन करने से रूप क्या है उनका, राधा रानी का है, वो स्वरूप क्या है, कृष्ण का। उनकी आइडेंटिटी क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है। लेकिन राधा भाव की ओढ़नी, राधा रानी ने अपने अंग कांति से उनको आच्छादित कर दिया है, जिससे कृष्ण प्रेम में जो विरह में जो दर्द होता है, दुख होता है चेतन, वो राधा रानी खुद अपने आप को ले ले, तो भगवान को विरह की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़े। तो नाम संकीर्तन के माध्यम से हमें भी भगवान की महिमा सब प्रकाशित हो जाएगी। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सभी कुछ नाम से प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन नाम की संतुष्टि होगी ना, तो नाम को संतुष्ट कर, हम नाम को प्रसन्न करना चाहते हैं, नाम करके हम कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करें, हम ऐसी वाणी बोले जिससे जो भगवान को प्रिय है वो पुष्ट होने के बदले रुष्ट हो जाए, तो फिर नाम की अपनी कृपा करेगा क्या? मैं यदि आपको प्रसन्न करना चाहूं और आपको कोई प्रिय है, उनको अपमान करूं, उनकी अवज्ञा करूं, उनको हिंसा करूं, आप क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती? मुझे जो प्रिय है, मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उनको उनको परेशान करता है। इसलिए नाम प्रभु है, तो इसलिए जो वैष्णव है भगवान के, वो भगवान को अति प्रिय है। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वैष्णव की भी पूरे भाव से सेवा पूजा हमें करनी चाहिए। उनको प्रसन्न करने से भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जो नाम का अनुशीलन करते हैं उसमें वैष्णव के प्रति हमारा पूज्य भाव, कि वैष्णव भगवान को अति प्रिय है, इस बात का हम ख्याल करेंगे तो बहुत शीघ्र इसी जीवन में नाम के प्रति हमारा आकर्षण और भगवान में हमारी आसक्ति भाव प्रेम सबकी प्राप्ति होगी। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय जय हरि हरि बोल जय राधा मदन जय हरि हरि बोल जय